इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, इनकी पर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाएंगे। और वो सामर्थ जो है इस संसार का सामर्थ नहीं है, और वो सामर्थ जो है स्वर्ग का सामर्थ है। जो यीशु के पास जो सामर्थ है वो सामर्थ है। तो ऐसा होने से पवित्र आत्मा कौन है? हु इज द होली स्पिरिट? होली स्पिरिट के बारे में लोगों का बहुत कुछ अलग अलग बातें हैं, लेकिन बाइबल बताता है होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह का आत्मा है। आपका शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए उस मंदिर में परमेश्वर अपना आत्मा भरना चाहता है, और वो ही आत्मा जो है पवित्र आत्मा है। इसलिए जब पवित्र आत्मा जब आप पर आता है तो क्या प्राप्त करेंगे? सामर्थ प्राप्त करेंगे। और वो सामर्थ जो है किस लिए दिया जाता है? नंबर 1, यीशु मसीह का महिमा करने के लिए। नंबर 1 क्या है? यीशु मसीह का महिमा करने के लिए। द नंबर 1, when Holy Spirit comes upon you, you will manifest of Jesus Christ. यीशु मसीह का महिमा करेंगे, यीशु मसीह का हर चीजों में बोलेंगे। जब तक होली स्पिरिट नहीं आता है यीशु के बारे में नहीं बताएंगे। जब होली स्पिरिट आएगा तब क्या करेंगे? यीशु का महिमा का बातें बताएंगे। You will speak about the glory of Jesus Christ. नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 क्या है? You are very stronger witness of Christ. आप यीशु मसीह का बहुत ही मजबूत गवाही होंगे, बहुत ही मजबूत गवाही होंगे। कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है। यीशु मसीह का मजबूत गवाही। मजबूत गवाही का मतलब यही है, आप अपना घर से लेकर या जहां में भी आप जाएंगे, आप यीशु के बिना नहीं रहेंगे। Wherever you go in the world, you never ever without Jesus Christ. आप यीशु के बिना कभी नहीं रहेंगे। कब? जब आपके अंदर होली स्पिरिट है। That will truly stronger witness of Christ. नंबर 2। नंबर 3 क्या है? You never ever stop to share the love of Christ. यीशु मसीह का प्रेम का संदेश जो है आप कभी बताना बंद नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है हमेशा प्रचार करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। बाइबल में हम देखते हैं those who ever receive the Holy Spirit they never quit to sharing gospel. वे लोग जब पवित्र आत्मा को पा लिया, जब पवित्र आत्मा से भर गया, वे सभी लोग क्या किया है? सुसमाचार का प्रचार किया गया है। समुद्र में भी देखिए सुसमाचार प्रचार किया गया है, आंधी में भी सुसमाचार प्रचार किया गया है, तूफानों में भी सुसमाचार प्रचार किया गया है, धूप में प्रचार किया गया है, और गहरा पानी में भी प्रचार किया गया है। इतना ही नहीं है, जेल में भी प्रचार किया गया है, गांव गांव में, शहर शहर में, जहां कहीं जहां में भी हो सुसमाचार का प्रचार किया गया है। क्यों? इंसान का सामर्थ की वजह से नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का सामर्थ का वजह से है। इसलिए वचन में हम देखते हैं, अपोस्तल पौलुस को देखिए, वो कहता है, अपोस्तल पौलुस वचन में कहता है, इस रीति से कहता है, आई एम स्लेव टू शेयर द गॉस्पेल। Apostle Paulus, he was a slave to the Jesus Christ, and also he was slave to the share the gospel. परमेश्वर आज हम सबको इतना सुविधा दिया गया है, इतना अच्छा दिया गया है, तभी भी हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या कहते हैं? नहीं, ये मेरा काम नहीं है, नहीं ये उनका काम है, नहीं हम बाद में जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। पर बाइबल क्या बोलता है? Once you receive Holy Spirit, you will spread out the gospel. बाइबल में देखिए हर लोग सुसमाचार प्रचार किया गया है। अपना परिवार से लेकर सुसमाचार का काम शुरू करना है, लेकिन कैसे शुरू करना है? इसलिए आज का वचन में देखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सामर्थ प्राप्त करेंगे। वही सामर्थ है
सामर्थ पाएंगे सारे जेरूशलेम में। सारे जेरूशलेम मतलब इनके ना आपका घर का जगह। सारे जेरूशलेम मतलब इनके ना आप जहां हैं वो जगह। सारे जेरूशलेम, सारी जुड़िया, जुड़िया मतलब इनके ना आपका देश, भारत देश। समरिया मतलब क्या है? भारत देश का नेबरिंग कंट्रीज, भारत देश का आसपास कंट्री। हमारा भारत देश का आसपास कंट्री को बाइबल बताता है समरिया। और पृथ्वी का छोर तक मतलब इनकी सारी दुनिया। क्या करना चाहिए? सुसमाचार का प्रचार करना है और यीशु का गवाही बनना है। इसलिए वचन में लिखा गया है, गॉस्पेल मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में लिखा गया है, गॉस्पेल मार्क 16 अध्याय उसका 15 पद में लिखा गया है, इस रीति से लिखा गया है, तुम जाओ सारे सृष्टि लोगों को क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करो। That you go into the world and preach the good news to all the creation. बाइबल में हम देखते हैं यरूशलेम में शुरू हुआ जो यीशु मसीह का सुसमाचार का काम आज पूरा दुनिया भर फैला रहा है। क्यों? यही है प्रभु यीशु मसीह का मिशन, यही है। जब यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं वहीं से यीशु मसीह का मिशन शुरू हो गया है। इसीलिए होली स्पिरिट जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है, हर वक्त सामर्थ्य देता है, हर वक्त सामर्थ्य देता है और हमेशा यीशु के करीब लेकर आता है और हमेशा यीशु का वचन को सिखाता है। होली स्पिरिट ऑलवेज टीच द वर्ड ऑफ गॉड। क्या लिखा गया है? इस रीति से लिखा गया है, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है, इस रीति से लिखा गया है, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वहां ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वहां तुम्हारे साथ रहता है और वहां तुम में होगा। वचन क्या बोलता है? संसार जो है परमेश्वर का आत्मा को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, पर तुम समझते हो, तुम जानते हो क्योंकि वो सत्य का आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हारा साथ रहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को विश्वास किया गया है। यीशु को विश्वास करने से वो सत्य का आत्मा आपके अंदर आता है, आपके साथ बने रहता है, आपके अंदर काम करता है। इसलिए सत्य का आत्मा, होली स्पिरिट का दूसरा नाम क्या है? सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा का मतलब वचन का आत्मा, वचन का आत्मा। क्यों वचन का आत्मा? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द ट्रूथ। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन का आत्मा, जो आत्मा हमेशा सबके साथ, इनकी जो यीशु का वचन जिनके अंदर है उनके साथ रहता है और उनके अंदर काम करता है। इसलिए एक और वचन में हम देखते हैं, इस रीति से हम देखते हैं, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 में लिखा गया है, इसमें ऐसा लिखा गया है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वो मेरी गवाही देगा। किसका गवाही देंगे? इनकी जब सत्य का आत्मा, इनकी जब सहायक आएगा यीशु के नाम में, जब तुम टेस्टिफाई अबाउट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का गवाही देंगे। जितना हो सके उतना ट्रूथ टेस्टिमनी शेयर करना है। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में ऐसा लिखा गया है, इस रीति से लिखा गया है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और जो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इस वचन का मतलब यही है कि जब अर्थात सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग को बताएगा।
कौन सत्य का मार्ग को बताएगा? होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा को बताएगा। He will guide you unto all the truth. He will guide you unto the all the truth. हर सत्य का बातों की ओर वो क्या करेगा? आपको अगुवाई करेगा। सारी सत्य का बातों को वो बताएगा। जिसके अंदर होली स्पिरिट है वे यीशु का परिपूर्ण शरीर है। That whoever have Holy Spirit, they are truly body of Christ. और परमेश्वर का आत्मा का काम जो है वो बल और बुद्धि में नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा का काम सामर्थ्य में है और वचन में है। सामर्थ्य में है, वचन में है। और एक दिन क्या हुआ, मैं एक जगह में गया था, एक जंगल में गया था। वो जंगल में इसलिए गया था कि वो जंगल से पार करके उधर एक गांव था, लेकिन वो जंगल में रास्ता मुझे मालूम नहीं था। उस वक्त इनकी मेरा पास कोई भी साधन नहीं था। मैं वो जंगल में ही एक घुटने में आकर प्रार्थना करने लगा। जैसा जैसा मैं घुटने में आकर प्रार्थना करने लगा, तो प्रार्थना करने का समय में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। मेरा आंखें तो बंद है, दोनों हाथ ऊपर है। मैं प्रार्थना करने लगा और मैं जैसा प्रार्थना में समय बिताया, जिस गांव के लिए मैं जाने वाला था वे सारे गांव का लोग जंगल में मेरे सामने खड़ा है। मैंने आंखें खोला, हैरान हो गया, क्योंकि वो लोगों का भाषा भी मुझे समझ में नहीं आता था। परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड किया कि उस गांव में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वहां सारे लोग मौजूद थे और मैंने कहा उस समय में, प्रभु यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है। आपको सबको बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह मुझे भेजा है। वे गांव का लोग ने बोला, हम अंधकार में जी रहे थे, लेकिन आपको देखने से हमारा दिल में ज्योति आया है, और वही ज्योति को हम आज समझने के लिए, वही ज्योति को हम सुनने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। लेकिन हमें रात भर कोई ऐसा ज्योति हमें मदद कर रहा था कि ये जंगल में जाने के लिए, लेकिन यहाँ हम आके देखे तो प्रभु का दास खड़ा है। इसे मालूम होता है कि हम सब लोग अब यीशु से प्रेम करेंगे। और मैंने सुसमाचार बताया, वे सभी लोग यीशु को विश्वास किया और तुरंत वे लोगों ने क्या किया, जंगल से अपना गांव में लेकर गया और वहां में चर्च शुरू किया। यहां परमेश्वर का आत्मा को काम को देखिए। केवल परमेश्वर का आत्मा क्या है? केवल परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से अपना लोगों को गाइड किया गया है। आज वैसा ही प्रभु यीशु मसीह हम सबको मदद करना चाहता है। कलीसिया में आने वाला हर एक विश्वासियों को मदद करता है। इसलिए सत्य के बारे में बात करना कभी भी नहीं बंद करना है। इसलिए अपोस्तल पौलुस को देखिए, बिना न डरते हुए निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करते रहा, बिना रोक टोक के साथ वो सुसमाचार प्रचार करते रहा। तो हमारा जीवन में छोटा मोटा प्रॉब्लम आने से हम क्यों चुपचाप होते हैं? कोई किसी ने कुछ बोल दिए तो हम क्यों सुसमाचार प्रचार करना बंद करते हैं? तो मेरा प्रियो, परमेश्वर के आत्मा हम सबको दिया गया है। इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करने में, कलीसिया का काम में, परमेश्वर का राज्य का काम में देरी नहीं करना है। हमेशा सब लोग मिलकर परमेश्वर का काम को करना है।